दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार कर लिया है। और ये खबर बताती है कि अब चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत वाला देश बन गया है और अमेरिका से भी आगे निकल गया है, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बना के तैयार रखा था और उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, और चीन ने भी उसके जवाब में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया था। पर ऐसा माना जा रहा था कि जैसे चीन ने अमेरिका की किसी टेक्नोलॉजी की कॉपी की और उसे बनाया है, तो अब चीन ने 5th के बाद 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना लिया है, जो बताता है कि नहीं, चीन सचमुच की एक ऐसी शक्ति है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत तेज़ी से अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। और अब इसमें शक नहीं कि वो अमेरिका से भी आगे निकल गई। तो ये क्या है, इस बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकास में वैचारिक अगले चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका लक्ष्य 5वीं पीढ़ी के जेट विमान की क्षमता को पार करना है। हालांकि अभी तक कोई भी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान चालू नहीं है, लेकिन कई देश और कंपनियां अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करते हुए सक्रिय रूप से उनका विकास कर रही हैं। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को परिभाषित करने वाली बातें इस प्रकार से हैं। छठी पीढ़ी के जेट विमान की संभावित विशेषताएं: पूर्ण स्वायत्तता या वैकल्पिक मानवयुक्त संचालन, मिशन आवश्यकताओं के आधार पर पूरी तरह से स्वायत्त ड्रोन या पायलट के साथ संचालन करने की क्षमता, बेहतर परिचालन, बहुमुखी प्रतिभा के लिए वफादार विंगमैन ड्रोन के साथ एकीकरण, उन्नत स्टेल्थ और काउंटर स्टेल्थ, बेहतर रडार और थर्मल सिग्नेचर सप्रेशन सहित उन्नत कम अवलोकन क्षमता वाली विशेषताएं, विभिन्न रडार आवृत्तियों के अनुकूल होने में सक्षम सामग्री और कोटिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकरण, जटिल परिदृश्यों में उसके लिए एआई सहायता प्राप्त निर्णय लेना जिससे तेज प्रक्रियाएं संभव हो सकें, खतरों का अनुमान लगाने और मिशन योजना को अनुकूलित करने के लिए उन्नत पूर्वानुमान विश्लेषण, हाइपरसोनिक क्षमता, मैक 5 से अधिक गति बनाए रखने की क्षमता जिससे दुश्मन की प्रतिक्रिया समय में बहुत कमी आती है, लंबे समय तक उच्च गति वाले ऑपरेशन के लिए उन्नत गर्मी प्रतिरोधी सामग्री और प्रणोदन प्रणाली, निर्देशित ऊर्जा हथियार, आक्रामक और रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए लेजर हथियारों और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव का एकीकरण, आने वाली मिसाइलें, ड्रोन या यहाँ तक कि अन्य विमानों के खिलाफ संभावित उपयोग, उन्नत नेटवर्किंग, व्यापक लड़ाकू परिस्थिति की तंत्र में निर्बाध एकीकरण, सेंसर, उपग्रहों और ग्राउंड सिस्टम के बड़े नेटवर्क में नोड के रूप में कार्य करना, जैमिंग और अवरोधन को रोकने के लिए सुरक्षित क्वांटम प्रतिरोधी संचार, अनुकूलनीय एयरफ्रेम और सिस्टम, विशिष्ट मिशनों के लिए तेजी से अपग्रेड और पुनः कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देने वाला मॉड्यूलर डिज़ाइन, विभिन्न गति और ऊंचाइयों के लिए प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सक्षम अनुकूली इंजन, बढ़ी हुई रेंज और धीरज, अधिक कुशल प्रणोदन प्रणालियों के माध्यम से विस्तारित परिचालन रेंज, लगभग असीमित धीरज के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने वाले ड्रोन का संभावित उपयोग, उन्नत परिस्थितिजन्य जागरूकता, पूर्ण क्षेत्रीय सेंसर 360 डिग्री युद्ध क्षेत्र जागरूकता प्रदान करते हैं, संवर्धित वास्तविकता ओवरऑल के साथ उन्नत हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, साइबर युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व, दुश्मन प्रणालियों को बाधित करने के लिए आक्रामक साइबर संचालन करने की क्षमता, जैमिंग
स्पूफिंग और काउंटर मेशर्स के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट, छठी पीढ़ी के जेट विकसित करने वाले कार्यक्रम, अगली पीढ़ी का एयर डोमिनेंस यूएस वायुसेना और नौसेना के नेतृत्व में एक कार्यक्रम जो उन्नत स्टेल्थ एआई और नेटवर्क क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, भविष्य के लड़ाकू वायु प्रणाली FCAS यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा स्टेल्थ और ड्रोन एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ छठी पीढ़ी के लड़ाकू विकसित करने का एक सहयोगी प्रयास है। टेम्पेस्ट यूके और पार्टनर्स, इटली और जापान को शामिल करते हुए यूके के नेतृत्व वाला कार्यक्रम जिसमें AI, हाइपरसोनिक और उन्नत नेटवर्किंग पर जोर दिया गया है। मित्सुबिशी FX जापान की महत्वाकांक्षी परियोजना महत्वपूर्ण स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के साथ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की है। अन्य प्रयास, चीन और रूस कथित तौर पर छठी पीढ़ी की अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं, हालांकि विवरण सीमित है। इन विमानों से अभूतपूर्व गति, अनुकूलनशीलता और बड़े अधिक जटिल युद्ध नेटवर्क के एकीकरण के संयोजन से हवाई युद्ध को फिर से परिभाषित करने की उम्मीद है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन ने ये बना लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। चीनी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान क्या है? चीन ने हाल ही में एक नया टेललेस अल्ट्रा स्टेल्थ विमान पेश किया है जिसे अनौपचारिक रूप से J-36 के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। विमान को 26 दिसंबर 2024 को माओ त्से-तुंग के जन्मदिन के अवसर पर प्रदर्शित किया गया था और इसमें हीरे के आकार का संशोधन डेल्टा विंग डिज़ाइन है जो इसकी स्टेल्थ क्षमताओं और वायु गतिकीय रक्षा को बढ़ाता है। छठी पीढ़ी की लड़ाकू जेट के लिए क्या विशेषताएं आवश्यक हैं? छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए आवश्यक विशेषताएं, छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट में भविष्य को युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए सबसे उन्नत तकनीकों को शामिल करने की उम्मीद है। यहाँ आवश्यक विशेषताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। रडार से परे स्टेल्थ, बेहतर स्टेल्थ, उन्नत पहचान प्रणालियों से बचने के लिए रडार, अवरक्त, ध्वनिक और विद्युत चुंबकीय हस्ताक्षर कम किए गए, अनुकूली सामग्री, स्टेल्थ कोटिंग्स और संरचनाएं जो गतिशील रूप से वातावरण में अनुकूल होने में सक्षम हैं, जैसे कि रडार आवृत्तियों को बदलना, AI एकीकरण और स्वायत्तता, AI सहायता प्राप्त संचालन, जटिल निर्णय लेने में सहायता करने या उसे संभालने के लिए AI सिस्टम, पायलट के कार्यभार को कम करते हैं, मानव रहित संचालन, मिशन की जरूरत के आधार पर पूरी तरह से स्वायत्त मिशन या पायलट संचालन की क्षमता, लॉयल विंगमैन ड्रोन, टोही और स्ट्राइक सपोर्ट जैसे सहयोगी मिशनों के लिए ड्रोन के झुंड के साथ एकीकरण, नेटवर्क केंद्रित युद्ध, निर्बाध नेटवर्किंग, एक व्यापक युद्ध परिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण, सैटेलाइट जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के साथ डेटा साझा करने के लिए नोड के रूप में कार्य करना, वास्तविक समय डेटा साझाकरण, जामिंग और अवरोधन जैसे क्वांटम एन्क्रिप्शन के लिए प्रतिरोधी उन्नत संचार प्रणाली, हाइपरसोनिक गति और गतिशीलता, निरंतर हाइपरसोनिक उड़ान, तीव्र प्रतिक्रिया और बचाव के लिए मैक 5 से अधिक गति, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, निकट युद्ध, डॉग फाइटिंग और उन्नत मिसाइलों से बचने के लिए बड़ी हुई चपलता, निर्देशित ऊर्जा हथियार, लेजर हथियार, मिसाइलों, ड्रोन और यहाँ तक कि दुश्मनों के विमान को रोकने में सक्षम, उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या विरोधी प्रणालियों को निष्क्रिय करने के लिए बढ़ी हुई उत्तरजीविता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, उन्नत जामिंग, स्पूफिंग और साइबर हमला क्षमताएं, हार्ड किल और सॉफ्ट किल सिस्टम, मिसाइलों जैसे अन्य आने वाले खतरों को नष्ट करने या मोड़ने की क्षमता, उन्नत सेंसर और परिस्थिति जन्य जागरूकता, 360 डिग्री सेंसर, अद्वितीय जागरूकता के लिए पूर्ण क्षेत्र रडार और ऑप्टिकल सिस्टम, सेंसर फ्यूजन,
विभिन्न ऑनबोर्ड और बाहरी स्रोतों से डेटा का वास्तविक समय एकीकरण, संवर्धित वास्तविकता डिस्प्ले, वास्तविक समय की जानकारी ओवरले के साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, बहुडोमेन क्षमता, अंतरिक्ष और वायु संचालन, वायुमंडलीय और निकट अंतरिक्ष वातावरण दोनों में काम करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध, डिजिटल डोमेन में आक्रामक और रक्षात्मक संचालन करने में सक्षम, मॉड्यूलर डिज़ाइन और तेज अपग्रेड, लचीला आर्किटेक्चर, उभरते खतरों के अनुकूल होने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में त्वरित अपग्रेड की अनुमति देता है, बहुमिशन बहुमुखी प्रतिभा, हवाई श्रेष्ठता, ज़मीनी हमले, टोही और अन्य मिशनों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बढ़ी हुई रेंज और धीरज, कुशल इंजन, अधिक इंजन दक्षता और विस्तारित रेंज के लिए बेहतर प्रणोदन, हवाई ईंधन भरने की क्षमता, संभवतः स्वायत्त टैंकर ड्रोन के साथ मध्य हवा में ईंधन भरने की क्षमता, स्थिरता और सामर्थ्य, कम रखरखाव, जीवन चक्र लागत को कम करने के लिए उन्नत सामग्री और डिज़ाइन, ऊर्जा दक्षता, पारंपरिक ईंधन को पर निर्भर को कम करने के लिए स्थायी प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करें। इन विशेषताओं का उद्देश्य हवा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में प्रभुत्व सुनिश्चित करना है। इन विमानों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्रों के लिए तैयार करना है। अगर चीन छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाता है तो दूसरे देशों और दुनिया के लिए इसका क्या परिणाम होंगे? अगर चीन छठी पीढ़ी का फाइटर जेट सफलतापूर्वक विकसित और तैयार करता है तो इसके दूरगामी भू राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। संभावित प्रभावों का विवरण इस प्रकार है: सैन्य संतुलन और रणनीति बदलाव, क्षेत्रीय संघर्षों में लाभ, चीन दक्षिण चीन सागर, ताइवान, जल डमरू मध्य या अन्य विवादित क्षेत्रों में संभावित संघर्षों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करेगा। बढ़ा हुआ हवाई प्रभुत्व क्षेत्रीय विवादों में हस्तक्षेप करने में विरोधियों को रोक सकता है। वैश्विक शक्ति में बदलाव, छठी पीढ़ी का जेट चीन की वैश्विक सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत करेगा। अन्य राष्ट्र, विशेष रूप से अमेरिका, रूस और नाटो सदस्य अपने स्वयं के विकास कार्यक्रम को तेज करने के लिए दबाव महसूस करेंगे। हथियारों की दौड़ में तेजी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अन्य देश चीन की क्षमताओं से मेल खाने या उससे आगे निकलने के लिए छठी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और निवेश को तेज करेंगे। समानता बनाए रखने की होड़ में उन्नत प्रौद्योगिकियों का संभावित प्रसार, आर्थिक तनाव, बढ़ा हुआ सैन्य खर्च बुनियादी ढांचे या सामाजिक कार्यक्रम जैसे अन्य क्षेत्रों में संसाधनों को हटा सकता है, खास करके उन देशों के लिए जो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी निहितार्थ, जवाबी उपयोगों का तेजी से विकास, राष्ट्र चीन प्रगति को बेसर करने के लिए एंटी स्टेल्थ तकनीक, हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर और साइबर सुरक्षा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी का प्रसार, लड़ाकू जेट के लिए विकसित की गई तकनीकें जैसे AI, उन्नत सामग्री, ऊर्जा हथियार नागरिक अनुप्रयोगों में हो सकती है, लेकिन नैतिक चिंताओं को भी जन्म देती है। भू राजनीतिक तनाव, अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि, अमेरिका चीन की छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट को अपने वैश्विक सैन्य वर्चस्व के लिए एक सीधा खतरा मान सकता है, जिससे चल रही रणनीति प्रतिद्वंद्विता और भी बढ़ जाएगी। सहयोगियों और साझेदारियों पर प्रभाव, एशिया प्रशांत में अमेरिकी सहयोग जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने या रक्षा के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता को बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रूस की प्रतिक्रिया, रूस चीन की प्रगति को अपने सैन्य औद्योगिक परिसर के लिए चुनौती के रूप में देख सकता है, जो संभावित रूप से उनकी साझेदारी को जटिल बना सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंता, एशिया प्रशांत में अस्थिरता, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पड़ोसी देश जेट को एक खतरे के रूप में देख सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय हथियारों का निर्माण हो सकता है। दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ गया, उन्नत क्षमताएं विवादित
क्षेत्रों में चीन को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिसमें आकस्मिक टकराव का जोखिम बढ़ सकता है। वैश्विक रक्षा पुनर्गठन, मजबूत संगठन। अमेरिका सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकता है, जैसे कि चीन की क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए नाटो, भारत और आसियान देश के साथ मिलकर काम करना होगा। रक्षा निर्यात का विस्तार। यूएस, रूस और यूरोपीय शक्तियां जैसे देश अपने सहयोगियों को उन्नत प्रणालियां निर्यात करके अपने रक्षा उद्योगों को मजबूत करना चाह सकते हैं। वैश्विक संघर्ष की संभावनाएं। सैन्य रुख में वृद्धि। ऐसे उन्नत जेट की तैनाती पहले से ही अस्थिर क्षेत्रों में तनाव बढ़ा सकती है, जिससे सीधे सैन्य टकराव का जोखिम बढ़ सकता है। प्रतिरोधी या उकसावा। जबकि लड़ाकू जेट आक्रामकता को रोक सकता है, यह प्रतिद्वंद्विता द्वारा पूर्वव्यापी कार्रवाई को भी भड़का सकता है, जो चीन की बढ़ती क्षमताओं को खतरा महसूस करते हैं। आर्थिक और तकनीकी डोमिनोज प्रभाव। चीन की रक्षा निर्यात को बढ़ावा। यदि चीन निर्यात के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश करता है, तो यह वैश्विक रक्षा बाजार को बाधित कर सकता है और पश्चिमी रक्षा ठेकेदारों के प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। तकनीकी नेतृत्व। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने में सफलता से एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्रियों में चीन का नेतृत्व बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक तकनीक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। निष्कर्ष। चीन द्वारा छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तैनाती से वैश्विक रणनीतिकों माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा में तेजी आएगी और राष्ट्रों के बीच नए गठबंधन बनेंगे। दुनिया में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही तेजी से तकनीकी प्रगति भी होगी, क्योंकि देश इस विकास पर प्रतिक्रिया देते हैं। इन बदलावों को प्रबंधित करने के लिए, अनपेक्षित संघर्षों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक कूटनीतिक की आवश्यकता होगी। चीन की क्षमताओं का तो यह था चीन के नए 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। हम इसी तरह से आपका नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।